कोरोना संक्रमण से राजधानी लखनऊ में बुरे हालात हैं और लखनऊ में कोरोना के इंतजामों पर खुद मंत्री ने सवाल उठाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोली है। पोल खोलने वाला कोई और नहीं, खुद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं और कानून मंत्री ने सीएमओ को समेत कई अधिकारियों से शिकायत की है और चिट्ठी में लिखा है कि ना एम्बुलेंस, ना ज्यादा टेस्टिंग, ना बेड है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मंत्री, कानून मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि ना एम्बुलेंस है, ना ज्यादा टेस्टिंग है, ना बेड है, तो दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि एम्बुलेंस सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, बेड्स की कमी नहीं है और टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। अब जब ये कहा जाता है कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, स्वास्थ्य महकमा तैयार है, तो फिर कानून मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? कानून मंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि न ज्यादा टेस्टिंग है, न बेड्स हैं? ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में स्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं उसका भी अंदाजा आप अभी से लगाना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अगर केसेस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में स्वतः जगह नहीं होगी। अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपका मास्क लगाना, आपका कोविड नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। लेकिन इस बीच में ये बहुत बड़ी खबर है, ये वो चिट्ठी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कानून मंत्री ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और उसमें जो लिखते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि चिंताजनक स्थिति। मंत्री की चिट्ठी से सच आप जान लीजिए, लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा चिंताजनक है और कोरोना की रिपोर्ट में 4 से 7 दिन का समय लग रहा है। 4 से 7 दिन का समय लगता है, 5 से 6 घंटे का समय लगता है अमूमन, लेकिन 5 से 7 दिन का वक्त लगता है, लग रहा है हम। और प्रदेश की राजधानी में ये हाल, तो बाकी जिलों में क्या हालत होंगे ये मंत्री को खुद लिखना पड़ा है। मंत्री की ये चिट्ठी है, बहुत बड़ी खबर। और कानून मंत्री की ये चिट्ठी, कानून मंत्री ने सवाल उठाए। कानून मंत्री ने सवाल उठाते हैं प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। हम मरीजों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं। कानून मंत्री ये बात करें कि हम मरीजों को इलाज नहीं दे पा रहे। राजधानी का हाल ये है तो बाकी जिलों में हाल क्या होगा, बाकी शहरों का हाल क्या होगा? रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिनों का समय लग रहा है। एम्बुलेंस आने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं प्रदेश की राजधानी में, ये हालात हैं, तो बाकी जिलों में क्या होंगे? बहुत बड़ी खबर। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिंता व्यक्त की है लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का समय लग रहा है। ये अपने आप में चिंता वाली बात। एम्बुलेंस आने में वक्त लग रहा है, 5 से 6 घंटे। एम्बुलेंस जो कि इमरजेंसी एक सेवा है जिसका इस्तेमाल लोग चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। अगर किसी के साथ इमरजेंसी है तो तत्काल उसको ये सुविधा मिले, इसका वो इस्तेमाल कर सके, लेकिन यहाँ 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। ये मंत्री जी की चिट्ठी, और मंत्री जी की चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास, बहुत महत्वपूर्ण विभाग, कानून मंत्री हैं और उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये बहुत बड़ी खबर। न एम्बुलेंस, न ज्यादा टेस्टिंग, न बेड है। ऐसे में सवाल जो अधिकारी दावा कर रहे हैं, क्या वो दावे हवाई हैं? क्योंकि जब मंत्री कह रहे हैं कि ना एम्बुलेंस, न ज्यादा टेस्टिंग, न बेड, तो फिर ऐसे में अधिकारी जो बात कर रहे हैं तो उनको क्यों ना माना जाए कि अधिकारी जो बातें कह रहे हैं सिर्फ मीडिया के सामने या आला अधिकारियों को या आला कमान को खुश करने के लिए? रियलिटी कुछ और है। मंत्री जी को रियलिटी एक खत के जरिए बतानी पड़ी। विवेक त्रिपाठी इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, सबसे पहले चिट्ठी के बारे में जानकारी दीजिए। चिट्ठी कब लिखी गई है? चिट्ठी में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? किस पर सवाल उठ रहे हैं? दर्शकों को बताएं। जी राजीव, देखिए, गोपनीय पत्र जो है अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी को लिखा गया है और इसमें लिखा गया है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण राजधानी में बढ़ रहा है। और जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका कहना यह है कि उनके पास रोज सैकड़ों फोन आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उनको उचित उपचार नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। एम्बुलेंस। ठीक है विवेक, आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। अनुराग जी, ब्रजेश जो कि कानून मंत्री है, उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि न एम्बुलेंस है, न ज्यादा टेस्टिंग है, न बेड है। कानून मंत्री जब ये बात करें तो आप कैसे इस बयान को देख रहे हैं, इस चिट्ठी को देख रहे हैं? अभी तो कानून मंत्री कह रहे हैं, आने वाले दिनों में हेल्थ मंत्री भी बोलेंगे चिंता मत करो। आने वाले दिनों में इनके डिप्टी जो सीएम वो भी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के
सारे मंत्री बोलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है, क्योंकि सबको आदमी को इस बात का डर सताने लगा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिजी है, जब देखो तब वो जाति धर्म की राजनीति करते रहते हैं। उनको यही नहीं समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की जनता मर रही है, मरने से लोगों के कोरोना घरों में घुस गया है, लोग मौत से जूझ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी वही बातें कर रही है। मैं तो कहता हूं कि जो कैंसर हॉस्पिटल समाजवादी ने बनवाया, तो क्यों नहीं आप उसको ले लेते, क्यों नहीं उसमें बेड की व्यवस्था करवाते? उसमें क्या शर्म की बात है भाई? जिंदगी मौत से ज्यादा बड़ा पार्टियां होगी क्या? अनुराग जी, वो जो बातें कह रहे हैं वो इस आधार पर कह रहे हैं कि उनको लगातार फोन कॉल आ रहे हैं और लगातार लोग कह रहे हैं कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, टेस्टिंग जो हो रही है तो लेट रिपोर्ट आ रही है, हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो कुछ और बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर कर रहा है, हमारे पास ज्यादा बेड्स हैं, हमारे पास ज्यादा अच्छे अस्पताल हैं। अच्छे सरकार की मंत्री एक दूसरे पे अगर आरोप लगाए, एक दूसरे की बात को काटे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? आप चिंता मत करो, स्वास्थ्य मंत्री एक दिन खुद ही अपना झोला डाल देंगे, कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा, अभी तक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी तो आत्मा किसी दिन बोलेगी ना। जैसे आत्मा ब्रजेश पाठक की जरिए जो इतने दिन तक सरकार के गुण गा रहे थे, लगातार झूठे गुण गा रहे थे, कहीं तो उनकी आत्मा ने झकझोरा होगा जो मौतें सामने देखी हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री भी जब मौतें सामने देखेंगे तो उनको भी झकझोरेगी आत्मा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों की मौतें हो रही है और हम राजनीति करने में बिजी हैं। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में बेड की मुहैया कराइए, हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाइए, जो आपने 1 साल से किया नहीं। 1.5 साल पहले ये बात हुई थी कोरोना की, और आप कह रहे थे हमने तैयारी कर ली, हम 2 साल तैयारी कर ली। अपने 1 साल क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? सारी मार्केटिंग इवेंट कर रहे थे, शर्म नहीं आती क्या? मार्केटिंग इवेंट करोगे लोगों की मौत के ऊपर में, लोग मौत से आपको पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। ये ऐसे लोगों को रहने लायक नहीं है जी। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो अनुराग भदौरिया समाजवादी प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाए हैं ब्रजेश पाठक की इस चिट्ठी पर। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, सवाल तो उठेंगे और विपक्ष को अब एक मौका मिल गया, क्योंकि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जब खुद इस बात को कहें कि न एम्बुलेंस, न टेस्टिंग, न बेड, सवाल उठेंगे। फिर वो दावे किन आधारों पर किए जा रहे थे कि ज्यादा बेड्स हैं हमारे पास, ज्यादा अच्छी व्यवस्था हमारे पास, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है यूपी में, और उसके परिणाम भी सामने, लेकिन जो भीड़ नियंत्रण है वो उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे बाजारों में लोग उमड़ पड़े हैं, अभी पाक महीना रमजान आने वाला है और नवरात्र चल रहे हैं, तो जो खरीदारी के लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं, मार्केट में उतर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के कोई इंतजाम नहीं है। ये बात अलग है कि टेस्टिंग हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। मसला ये नहीं कि केसेस ज्यादा है, मसला ये है कि लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, लोगों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिल रहे, और टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत लेट आ रहे हैं। ये कानून मंत्री कह रहे हैं। जी राजीव, कानून मंत्री ने जो सवाल उठाए हैं वो बड़े वाजिब हैं। उनका खुद का कहना है कि वो 8 मार्च को इस मसले पे सीएमओ से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रमुख सचिव जो चिकित्सा हैं उनसे फोन पर बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, जल्द व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हालांकि रवैया वही है, मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पेशेंट हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजाम जो है उनके लिए नाकाफी है। जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी है, हालांकि बीते दिन ही मुख्यमंत्री ने बैठक करके 18 अस्पताल अतिरिक्त वहां पर कोविड के मरीजों को भर्ती करने के निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि जो बेड हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। करीब 1800 के ऊपर बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। जो रैपिड टेस्ट हैं वो भी उनकी संख्या भी बढ़ाने को कहा है, और ये कहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कराए जाएं। विवेक, सवाल बहुत सारे हैं और सवालों के जवाब भी अब अधिकारी